प्रश्नावली कितना है 3.3। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी एक में 6 क्वेश्चन तुमको दिया गया है, इस 6 क्वेश्चन में दो को समीकरण दिया गया है, इसी को कहते हैं युग्म, दो को कहते हैं युग्म। इस युग्म को क्या किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि। याद रखना प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, समझ जाएगा इसमें। एक में माना कि देखो एक में है, ये का पहला क्वेश्चन है, x + y = 14 और x - y = 4। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। ये 1 लिखा गया है रोमन में तो 1 नहीं, इंग्लिश वाला वर्ड देंगे 1, इसको मानेंगे 2। पहला समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण दिया हुआ है, ये दोनों युग्म है और इसको हल करना है कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे कैसे, इस दोनों में से कोई एगो समीकरण लेंगे और एगो समीकरण से x का मान या y का मान निकाल लेंगे दूसरा चर के पद में, और वो मान हम दूसरे समीकरण में निकाल करके रख करके इस प्रकार से हम हल निकालेंगे। चलो समीकरण 1 से, कौन चीज से, समीकरण 1 से x + y बराबर दिया हुआ है 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, इस y को बराबर के वही बगल जाने देंगे तो -y है ना। x बराबर क्या निकल गया हमारा 14 - y, इसको मान लेंगे समीकरण 3। x का मान हमने निकाल लिया, इस प्रकार से y का भी निकाल सकते थे लेकिन हम x का मान निकालेंगे। चलो x बराबर निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो 1 में नहीं रखेंगे, ये 2 में रखेंगे, समझ गया। x का मान 2 में रखने पर 2 में रखेंगे। देखो 2 में सबसे पहले क्या है x, और x हमने निकाला है 14 - y, तो x के जगह पर रख देंगे हम 14 - y। इसके बाद है माइनस, तो माइनस देंगे, y है तो y देंगे, बराबर हमारा आया है 4। अब इस बनाओ इसको 14, ये देखो -y, इसका मतलब होता है -1y -1y, ये दोनों माइनसे वाला है तो लिखाएगा माइनस, एक रंग के है तो जोड़ देते हैं, 1y 1y 2y, ये 2y नहीं है 2y को दिखाता है, बराबर 4। देखो हम 14 को इसी बगल रहने देंगे और 4 को इस बगल ले आएंगे, तो ये +4 है तो हो जाएगा -4, बराबर, और बराबर की ये बगल बायां बगल तो इसको हम भेज देंगे दाहिना बगल, तो -2y है तो सीधे हो जाएगा 2y, माइनस का क्या हो गया है प्लस। अब 14 में से 4 गया 10, बराबर 2y, या 10, इस 2 को इधर लाएंगे तो ये दोनों गुना में रहता है, बताए है ना, तो हो जाएगा बट्टा में 2, बराबर बच जाएगा उस बगल y, और 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, इसीलिए y बराबर हमारा निकल जाएगा 5। अब y का मान हमारा निकल गया। अब इस y का मान हम कै में रख देंगे, तीसरा समीकरण में, तो x का मान हमारा निकल जाएगा। लेकिन देखो इससे हम नीचा नहीं रख रहे हैं क्योंकि जगह कम है, या यहाँ से भी बना सकता है, तो जगह कम है तो तुम नीचे ही बनाना, हम इसको बगल में बना देते हैं। y का मान कै में रखेंगे, 3 में रखने पर, ध्यान देना 3 यही ना है, इसी को नमन है। x बराबर क्या हो जाएगा 14 - y का मान हमारा निकल गया है कितना 5, तो हम रख देंगे 5, तो बराबर 14 में से 5 गया तो 9, इसीलिए x बराबर 9, y बराबर 5 हमारा हल निकल गया। इसी विधि को कहते हैं कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ध्यान रखना
एगो समीकरण, दोनों में से कोई एगो समीकरण से x बराबर निकाल लेंगे, चाहे y बराबर निकाल लेंगे, फिर दूसरा समीकरण में रख करके x या y निकाल लेंगे। और इस विधि को कहेंगे हम, इस विधि को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। परीक्षा में कहे प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए, तो याद रखना सब विधि अलग अलग होता है। ग्राफीय विधि अलग होता है, प्रतिस्थापन विधि अलग होता है। इसके बाद विलोपन विधि पढ़ेंगे, यानी बिला दिया जाता है x या y को। तो ये प्रतिस्थापन विधि है, याद रख लेगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ तक समझ गया? तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। दूसरा में दिया है, पहला समीकरण दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3। एक्स वाई लिखते लिखते आदत पड़ गया है, इसमें एक्स वाई नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये दो को समीकरण दिया हुआ है और इसका हल करना है कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। इसको हम पहला समीकरण मानेंगे, इसको मानेंगे दूसरा समीकरण। समीकरण 1 से देखो, किससे? 1 से। 1 से क्या है? s माइनस टी बराबर 3। हल निकालना माने s और t का मान निकालना। उसमें क्या था? x और y का मान निकालना। s माइनस टी बराबर 3 या s बराबर क्या हो जाएगा? 3, और इस माइनस टी को उस बगल भेज देंगे तो प्लस टी। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। s बराबर हमारा निकल गया कितना? 3 प्लस टी। और इसका मान, s का मान हम 1 से निकाले तो 1 में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे? 2 में। तो लिख देंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें? s का मान 2 में रखने पर, चाहे सीधे 2 में रखने, s का मान 2 में रखने पर। 2 क्या है? s बटे टी है, तो s का मान तो निकल गया हमारा 3 प्लस टी, तो हो जाएगा 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब इसको हम बनाएंगे जिससे हमारा टी का मान निकल जाएगा। 3 2 का लसन निकालेंगे तो 6, 3 2 का लसन 6, तो 3 का 3 कई बेरी पढ़ेंगे तो 6 आएगा 2 बेरी। तो 2 से गुना कर देंगे 3 प्लस 2 में, यानी 2 इंटू 3 प्लस टी। ठीक है, प्लस 2 का 2 कई बेरी पढ़ेंगे तो 6 आएगा 3 बेरी, तो 3 में टी से गुना करेंगे 3 टी बराबर 6। चलो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, प्लस 2 में टी से गुना करेंगे तो 2 टी प्लस 3 टी बराबर, देखो 6 तो एगो है, ये है, आई बटा के नीचे में 6 है तो उस बगल भेजेंगे तो हो जाता है गुना 6 है तो 6। अब इसको देखो 6 प्लस, देखो इहो प्लस 2 है, 2t है, इहो प्लस 3t, ये दोनों प्लस वाला है, तो लिखेंगे प्लस आ जोड़ देंगे 2 गो 3 गो 5 गो, कौन चीज? टी बराबर 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36। या देखो तो 5t बराबर आ जाएगा 36, है ना? आई प्लस 6 है, इसको हम उस बगल भेजेंगे तो -6, या 5t बराबर 36 में से 6 गया तो 30। 5t बराबर कितना आया हमारा? 30। इससे हम t निकाल लेंगे तो सीधे t बराबर हो जाएगा 30। आई दोनों गुना में रहता है तो उस बगल भेजेंगे बराबर के, वही बगल तो बट्टा में आ जाएगा 5, 5 छक 30, या t बराबर हमारा आ जाएगा 6। t बराबर हमारा कितना निकल गया? 6 निकल गया, समझ गया? अब इससे हम क्या करेंगे? s का मान निकाल लेंगे। t का मान समीकरण तीसरा जो हम निकाले थे s बराबर 3 प्लस टी, इसमें रख रहे हैं, समझ गया? t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ध्यान देना इसी प्रकार से बनता है प्रतिस्थापन विधि से हल। s बराबर हो जाएगा 3
प्लस टी का मान हमने अभी निकाला है कितना 6, तो रख देंगे 6, तो बराबर हो जाएगा 3 गो 6 गो 9 गो। इसीलिए एस बराबर 9 कॉमा टी बराबर 6। यह हल का इसी को हल कहा जाता है। निकल गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, 1 का 2 गो तो बना लिए, ये है तीसरा। इसमें देखो दिया है 2 गो समीकरण दिया है 3x माइनस y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। 2 गो समीकरण दिया है और इसका हल निकालना है, यानी मान निकालना है x और y का। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इसको मान लेंगे समीकरण पहला यानी 1 और इसको दूसरा। चलो 1 से समीकरण, ये क्या है? समीकरण है। समीकरण 1 से 1 में तुमको दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3। हम किसी प्रकार से बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3x और इस 3 को इधर लाएंगे तो -3 बराबर y को उधर जाने देंगे तो y, है ना। या इसको लिख सकते हैं इसीलिए y बराबर 3x माइनस 3। देख लो, इसको मान लेंगे समीकरण 3। हम इससे पहले वाला में x निकालते थे, हम इससे पहला वाला में x का मान निकालते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या निकाले हैं? y का मान। तो हम x का भी मान निकाल सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं, जो मन होगा वो। चलो अब y का मान किससे निकाला? 1 से निकाला है, तो 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। y का मान 2 में रखने पर 9x है तो 9x रहेगा, -3 y का मान हमने निकाला है 3x पर -3, तो हम लिख देंगे 3x माइनस 3 बराबर 9। अब देखो बनाएंगे, 9x माइनस 3 में 3 से गुना करेगा तो 9x है तो x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 तिहाई बराबर 9। या इस जरा देखो ध्यान से, 9x में से 9x गया तो खत्म हो जाएगा, है ना। और इधर 9 है और 9 को इधर लाएंगे तो -9, उधर बजाएगा 0। 9 में से 9 गया 0 बराबर 0। देखो इसमें x रखा है ना, तो x का कोई भी मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसमें y बराबर नहीं निकला है, दोनों क्या हो गया है? चाहे x बराबर नहीं निकला है, दोनों क्या हो गया है? बराबरे हो गया है ना। दोनों क्या हो गया है? बराबरे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों क्या है? एक ही है। क्या है? एक ही है। इसलिए इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल होगा। इसलिए इस समीकरण का कोई भी x बराबर या y बराबर इस दोनों का एक हल नहीं होगा। कितना हल होगा? अनेक हल होगा। इसलिए कोई इसका अद्वितीय यानी एक हल निकलवे नहीं करेगा, जिस प्रकार से पिछले समीकरण में निकल रहा था। तो इसका अगर रेखा भी बनेगा ग्राफ पर तो संपाती होगा। कला कि दोनों समीकरण एक ही है। इसलिए देखो लिख देंगे, इसलिए x और यहाँ क्या है? दोनों पक्ष बराबर आया है। दोनों क्या आया है? यहाँ x का कोई भी मान समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई एक हल
एक हल नहीं होगा, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब ये कोई हल होबे नहीं करेगा तो न x का मान निकलेगा ना y का मान निकलेगा, है ना। तो x का कोई भी मान रखो तो y का एगो तुमको मान मिल जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ कि देखो ये समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 है ना, यह समीकरण ऐसा ही है। देखो तो इस तीनों में इस दूसरा समीकरण में हम 3 कॉमन ले लेंगे, है ना। 9x माइनस 3y बराबर 9, ये ना। इसमें 3 कॉमन लोगे तो इसमें 3 ले आएगा तो हो जाएगा 3x 3 तिहाई 9x माइनस 3 तो कॉमन ले लिया है, तब बच जाएगा खाली y बराबर, इसमें कॉमन लेगा तो होगा 3 गुने 3 रह जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, लिख सकते हैं ना। देखो तो 3 से 3 कट गया तब बच जाएगा 3x माइनस वाई बराबर इस बगल 3, जो कि क्या है समीकरण 1 है। तो ये दोनों समीकरण क्या है 1 है, इसीलिए इसका अनेक हल होगा, इसीलिए इसका x और y का कोई एक को मान नहीं निकला है। समझ गया है। चौथा सवाल है एक का दिया है प्रश्न में, सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम रहता है ना, तो हिंदी मीडियम में बोलते हैं, नहीं तो भूल गए, इंग्लिश मीडियम में बुलाया था। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इससे निकालना है हमको x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से। समझ गया। तो इसको मान लेंगे पहला समीकरण, इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। समझ गया। तो समीकरण 1 से या 2 से हम x चाहे y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से रोमन अंक में गया था, बार बार आदत पड़ गया है नहीं देना। अगर रोमन अंक देना होता तो यहाँ 1 लेना होता, यहाँ रोमन अंक में तब। चलो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। चलो हम 0.2x को इधर रहने देंगे, लिख देंगे बराबर उधर 1.3 और इसको हम भेज देंगे उधर। प्लस 0.3y है ना, तो हो जाएगा माइनस 0.3y, या x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। x का मान हमारा इतना निकल गया। अब इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे। समझ गया। इसको मान लेंगे समीकरण 3। x का मान समीकरण में रखेंगे और 2 में रखने पर 2 में x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है 0.4, x का मान तो निकल गया हमारा, तो x बराबर हम लिख देंगे 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। समझ गया। और प्लस 0.5y बराबर 2.3। चलो ये कटेगा, कटेगा दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, पीछा करता है 0.4 बटे 0.2 ऐसे उड़ जाएगा और 2 दूनी 4। कितना आ जाएगा हमारा। नहीं अगर समझ में आता तो देखो 0.4 बटे 0.2 इसको लिख सकते हैं, 0.4 को 4 बटे 10 इसको लिख सकते हैं 2 बटे 10 उड़ा दिए हैं बराबर 10 से 10 कट जाएगा 2 दूनी 4। इस प्रकार से समझना है, समझ बनाओगे तो आएगा ही, इससे ही कट जाएगा ना। क्या करेंगे
इसे ही काट करके हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3 वाई प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3। अब इसमें गुना करेंगे तो 2 तिया ही 6.2 गुना करने आता है ना, माइनस इसमें गुना करेंगे तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6.2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और y है तो y प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3। अब देखो तो इस दोनों को हम इधर रखेंगे, ये माइनस है और ये प्लस वाला है, दो रंग का है तो घटेगा, लेकिन बड़का कौन है 0.6, तो इसमें से घटेगा, लिख देंगे माइनस 6 में से 5 गया 1 दशमलव है तो दशमलव, 0 में से 0 गया 0 और y बराबर 2.3। इस 2.6 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 2.6 ये है। अब हम लिखेंगे y बराबर, देखो 2.3 में से घट रहा है 2.6, ज़्यादा कौन है ई, तो इसी में से घटेगा, तो इसका चिन्ह माइनस है तो दे देंगे माइनस 6 में से 3 गया 3 दशमलव है तो दशमलव, 2 में से 2 गया तो 0 बटा, इसको हम छोड़े हैं ना माइनस 0.1 को उधर ले जाने के लिए, तो ये हो जाएगा नीचे चलाएगा माइनस 0.1, इससे ये उड़ गया, दशमलव से दशमलव उड़ गया, 3/1 का अर्थ होता है 3 ही, या सीधे आ जाएगा y बराबर 3। y बराबर कितना आ गया 3। अब हम तुम इससे नीचे उतारना, जगह नहीं है तो हम कहाँ बना रहे हैं साइड में, y बराबर 3 निकल गया, तब देखेंगे y का मान तीसरा समीकरण जो हमने निकाला था इसमें रखने पर y का मान तीन में रखने पर x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और y का मान निकल गया, तो y का मान हम रख देंगे गुने 3, ये ना निकला है, और बटा है तो बटा, 0.2 है तो 0.2 बराबर बनाएंगे 1.3 माइनस गुना करने आता है 0 बटे 0., घटाओ तो ये घट जाएगा, ये बड़का है छोटका है कैसे घटेगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 दशमलव, भी तो 0 बच गया, इसी से ना पहचाने की 13 बना, 0 में 0 गया 0 बटे 0.2, दशमलव से दशमलव उड़ा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 2 दूनी 4 बराबर आ गया हमारा 2, दशमलव हो गया है, वही ना बच्चा, इसीलिए x बराबर 2 y बराबर 3 निकला है, तो इसका भी हल निकल गया, समझ गया। पांचवा क्वेश्चन देखो, 1 का 5 दिया है, कौन सी है दिया है, ये है √2x प्लस रूट अंडर, यानी रूट के अंदर में है, ये चाहे हिंदी में बोलते चलो, रूट के अंदर में 3 और y अलग है, समझ गया, बराबर 0। एक और समीकरण दिया हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0, और इससे हमको निकालना है x और y का मान, यानी हल करना है कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इसको मानेंगे समीकरण 25 और इसको मानेंगे समीकरण 2। हम ऐसा 2 लिखे तब ऐसा ही 2 बनाना पड़ेगा। चलो समीकरण 1 से, कौन सी से, समीकरण 1 से देखो, 1 से चाहे इसमें 2 लेने से सुविधा होगा। चलो समीकरण 2 से, कौन सी से, √3x माइनस √8y बराबर 0। कहला 2 लिए हैं, समझ जाएगा, उधर फेंक देंगे इसको माइनस √8y को, तो माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा, प्लस वाला रहेगा, है ना। या इसको लिख सकते हैं √3x बराबर सीधे √8y
ये माइनस उधर जाके बन गया है प्लस, बराबर कोई बगल, या x बराबर हम लिख सकते हैं √8y बटे √3 लिख सकते हैं। x बराबर हमारा निकल गया √8 बटे √3। इसको मानेंगे समीकरण 3। चलो अब x का मान जो निकाले हैं वो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या में रखेंगे? 1 में, 2 में नहीं रखेंगे, कला कि 2 से निकाले हैं। 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो ये √2 x का मान अब रख देंगे हम, कितना है? √8y बटे √3 प्लस √3y बराबर 0। देखो गुना या कटने वाला नहीं, कटने वाला है तो काटते, नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे। √2 में √8 से गुना करेगा तो हो जाएगा √16। कितना हो जाएगा? √16 और बटे √16y बटे √3 है तो 3 प्लस √3y बराबर 0। जगह कम गया है कि? चलो हम क्या करेंगे, √16 का मान मालूम है तुमको कितना होता है? चलो इसका हम निकालेंगे √3, है ना, लसा निकाले हैं तो √16 का मान कितना होता है मालूम है? 4 होता है। कितना होता है? 4। और 4 में √3 से गुना करेंगे तो होगा 4√3। समझ गया? प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो सीधे हो जाएगा 3y, इसमें है y तो y बराबर 0। या देखो 4√3, इसमें हम 3 कॉमन लेंगे। किसमें? इसमें 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर देखो इस दोनों में y है ना, तो हम y क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे तो इनमें बच जाएगा 4√3 प्लस √3 और बटे √3 बराबर 0, या y इंटू 4√3 प्लस √3 बराबर ये 0, आई बटा के नीचे तो उधर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा √3, या y इंटू 4√3 प्लस √3 बराबर 0 में √3 से गुना करेगा तो 0, 0 में कुछ से गुना करेगा तो 0, या सीधे y बराबर हो जाएगा 0 बटे 4√3 प्लस √3, तो 0 बटे कुछ हो तो बराबर होता है 0। y बराबर क्या आ गया? 0। अब y का मान समीकरण 3 बनाया है ना, तो 3 में रखने पर, किसमें? 3 में रखने पर x बराबर हो जाएगा √8, अब y बराबर 0 है ना, तो गुने 0 बटे √3 बराबर हो जाएगा √8 में 0 से गुना करेगा तो 0 बटे √3 बराबर 0 बटे कितनों रहेगा तो होगा 0। इसीलिए x बराबर 0, y बराबर 0। हल निकल गया। छठा क्वेश्चन देखो, कैमा? छठा क्वेश्चन। इसीलिए और सबसे हरा वर्जी लगल धान काटे में आँख कथी कर कई आज झूठ कितना बोलता है कि अपने उन्हें हो गई, हम कितना परेशान हैं, तो सब क्या करेगा। चलो कभी दूसरा टॉपिक मिलेगा तो उस पर हंसाएंगे। ये अब क्वेश्चन सब बातें ना आप करी ना याद आते हो और हंसते 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 हंसते। चलो पढ़ाई लिखाई के बाद वो सब इसमें दिया है कौन सी, फिर दिया है देखो
इस सवाल को तुम बना सकते हो, अभी तक ले तुम नहीं कहा एक भी बनाने के लिए, खुदे बना रहे हैं। मेहनत करेगा तो बन जाएगा, लेकिन क्या मेहनत करेगा, बीटीसी में एक रंग के सवाल दिया ही नहीं रहता, एक वो सवाल एक ही रंग के, फिर दूसरा सवाल दूसरा रंग का दिया रहता है। दिया हुआ है 3x/2 -5y/3 बराबर -2। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x/3 जोड़ y/2 बराबर 13/6, है ना। इससे x और y का मान निकालना है, यानी हल निकाला। क्या करेंगे, इसको हम पहला समीकरण मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे। ओके, समीकरण 1 से कि 2 से, समीकरण 2 से। 2 से लेने में फायदा है, माइनस माइनस का झंझट में नहीं पड़ेगा। चलो, x/3 जोड़ y/2 बराबर 13/6 ये दिया है। इसी से हम क्या निकाल लेंगे, x बराबर निकाल लेंगे। देखो तो x/3 बराबर हम लिख सकते हैं 13/6, प्लस y/2 है तो माइनस y/2। चलो, x/3 बराबर 6 और 2 के लघुत्तम 6 होगा, तो 6 इकाई 6 तो 13 इकाई 13 माइनस 2 तिहाई 6 तो 3 से गुना करेंगे तो 3y। नीचा से नीचा कट भी जाता है, काट सकते हो डायरेक्ट, 3 दूनी 6 ऐसा रहता है। तब या x बराबर लिख सकते हो 13 माइनस 3y/2। 6 कट गया ना, कि ऐसे गुना होता है, तो ऐसे गुना करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो 3 से फिर 6 काट के 2 नहीं आएगा। x बराबर हमारा मान नहीं, x बराबर निकल गया हमारा, इसको मानेंगे समीकरण 3। मान लिए। अब इस x का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 से तो निकाले हैं, तो 2 में नहीं रखेंगे, रखेंगे 1 में। चलो नीचे बनाना, हम साइड में बना रहे हैं। x का मान समीकरण कै में रखेगा, 1 में। 1 में रखने पर बउआ हर चीज से पीछे हट जाना, मेहनत से पीछे मत हटना, मेहनत का फल अच्छा होता है। चलो, आज नहीं तो कल थोड़ा सब्र करना पड़ता है। चलो, 3x का मान तुमने निकाला है 13 माइनस 3y/2, तो 3 इंटू लिख सकते हैं 13 माइनस 2y/, क्या है 2, तो 2 लिख दिए, और बटे है 2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसको बनाएंगे, देखो तो गुना करेंगे 13 तिया 39 माइनस 3 दूनी 6y/2 और बटे 2 माइनस 5y/3 बराबर -2, या 39 माइनस 6y/2 गुना में बदल देंगे इस बटा को, तो हो जाएगा 1/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, या हो जाएगा 39 माइनस 6y/2 दूनी 4 माइनस 5y/3 बराबर -2। 4 3 के लसन निकालेंगे तो होगा 12, 4 तिहाई 12, तो 3 से गुना करना पड़ेगा हमको, 3 इंटू 39 माइनस 6y, माइनस 3 चौका 12, तो 5 चौका 20y बराबर -2। देखो 39 में 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27, 3 तिहाई 9 और 2 11 माइनस 6 3 4 3 6 18y/12, इसमें एगो है -20y बराबर -2। इसमें देखो 117, देखो ये -18y है और ये -20y है, दोनों माइनस वाला है, तो लिखेंगे माइनस, लेकिन जोड़ देंगे 18 को 20 को 38y/12 बराबर -2। चाहे इस 12 को अभी हटा दो, चलो रहने दो,
117 माइनस 38y बराबर हो जाएगा -2 गुने 12 हो जाएगा सीधे -24, या 117 इस -24 को इधर ले आएंगे बराबर के बगल तो हो जाएगा +24 बराबर ही -38y को उधर भेज देंगे तो सीधे हो जाएगा 38y। यहाँ तक समझा? इसे थोड़ा ऊपर कर देते जाओ कम रहा है। या 117 24 जोड़ो तो 7 गो 4 गो 11 गो 1 गो 2 गो 3 गो 1 गो 4 गो 1 का 1 बराबर 38y, या 141 38 को इधर लाएंगे तो बट्टा में 38 बराबर y। हमारा y का मान निकल गया 141 बटे 38। अब हम इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। देखो ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, इससे नीचे ही उतारना, ठीक है। y का मान कै में रखेगा, 3 में रखने पर। बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो तीसरा है x बराबर निकल जाएगा हमारा 13 माइनस 3y, तो -3 और y का मान निकला हमारा 141 बटे 38, तो लिखेंगे गुने 141 बटे 38 और बटे 2, x बराबर ऐसे होगा तब, ठीक है। बड़का बटा बीच में है, या बराबर 13 माइनस कटने वाला तो नहीं है तो गुना कर देंगे, 3 निकाई 3 3 चौका 12 3 निकाई 3 1 4 423 बटे 2। घटाओ तो 3 में से माइनस में से घटा, माइनस वाला में से घटाया, 3 में से 3 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा 1, 4 के चौरों बचेगा और बटे 2 कट के हो जाएगा -205। इस पर ध्यान दो थोड़ा, इसमें हम x बराबर निकाल रहे हैं 13 माइनस 3y बटे 2, तो हम कै में रखे, 1 में रखे हैं, तो 3 गुने 13 माइनस क्या होता, 3y ना होता तो 13 माइनस क्या लिखा गया है, 2y लिखा गया है, 2y लिखा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 3। इस 2 के कारण पूरा सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। तो चलो इसको सुधार करते हैं, कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो जाता है, लेकिन ध्यान से बनाना। समझा कि नहीं समझा? ध्यान देना चाहिए था, हाँ हाँ खाली करता है। इसमें हम इसके जगह पर लिखेंगे 3y बटे 2 और बटा में 2 तो है माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। चलो गुना करते हैं, 3 में 13 से गुना करेगा तो 39 माइनस 3 तिहाई 9y और बटे 2 और बड़का बटा 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। चलो गुना करेंगे ना, इस बटा को तो हो जाएगा 1 बटे 2, यानी हो जाएगा 39 माइनस 9y बटे 2 दूनी 4 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। 4 3 का लसा 12, तो 4 तिहाई 12, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 इंटू 39 माइनस 9y माइनस 3 चौका 12, तो 5 चौका 20y बराबर -2। चलो गुना करेंगे, 9 3 27, 3 तिहाई 9 और 2 11 माइनस 3 नमा 27y माइनस 20y बराबर -2। गुना हो जाएगा, 12 को उस बगल भेजेंगे तो चलो अब 117, ये दोनों माइनसे वाला तो माइनसे लिखाएगा, लेकिन जोड़ाएगा 7 गो 0 गो 7 गो 2 गो 2 गो 47y बराबर -2 में 12 से गुना करेंगे तो 24। चलो 117 को इधर रन देते, इसको इधर ले आते हैं तो +24 हो जाएगा बराबर -47y है तो हो जाएगा +47y। इसको जोड़ेंगे, 7 को 4 गो 11 गो
एगो दूगो तीन गो एगो चार गो, एक का एक बराबर हो जाएगा 47y। यह 141, इस 47 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा बट्टा में 47, उधर बजाएगा y, कट जाएगा 7 3 21 के एक हाथ में 2 और 4 तिहाई 12 2 14, 47 तिहाई या 3 बराबर y, इसीलिए y बराबर 3। y बराबर हमारा कितना चला आया है 3। अब देखो जगह तो नहीं है तो हम इसके बगल में बना रहे हैं, तुम इसके नीचे लिखना, कॉपी में जगह का कमी नहीं रहता है। अब y का मान, इस समीकरण जो 3 तुम निकाला था बना करके उसमें रखेंगे। y का मान 3 में रखने पर, जगह नहीं है ध्यान से बनाना, तुम समझ गया, रखने पर रखेंगे तो देखो हो जाएगा x बराबर 13 गुने 3 है तो 3, गुना नहीं है माइनस है, -3। अब देखो y के मान हमारा निकल गया 3, तो 3 तो पहले से है, 3y मतलब गुना है इसमें, तो 3/2 बराबर 13 -3 तिहाई 9/2, 13 में से 9 गए 4/2, कट के हो जाएगा 2। इसीलिए x बराबर 2, y बराबर 3। समझ गया, एगो मिस्टेक के कारण ऐसा हो गया था। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, किताब में देखो अपना या बोर्ड पर भी देख सकते हो। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। क्वेश्चन समझ लो, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। कहना क्वेश्चन है दूसरा, चलो इसमें दिया है, कौन सी दिया है 2x + 3y बराबर 11 और दूसरा है 2x - 4y बराबर -24। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको मानेंगे समीकरण 400, क्या मानेंगे 1, और इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से चाहे 2 से किससे सुविधा होगा तुम सोच सकता है। चलो समीकरण 1 से सुविधा होगा, समीकरण 1 से 2x + 3y बराबर 11 या 2x बराबर हो जाएगा 11, इस 3y को उधर भेज देंगे बराबर के, तो -3y, या x बराबर हो जाएगा 11 - 3y/2। इसको मानेंगे समीकरण 3, क्या मानेंगे 3। अब 1 से निकाला है तो 1 में ही मान नहीं धरेंगे, क्या में धरेंगे 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2x का मान निकला 11 - 3y, तो x जगह पर होगा 11 - 3y/2 है तो 2, -4y बराबर -24। देखो 2 से 2 कट जाएगा, गुना रहता है, समझ गया, तो इसमें बच जाएगा 11 - 3y, इधर बचेगा -4y बराबर -24, क्या है -24 है। 11 देखो एक ही रंग का, यो -3y है, यो -4y, दोनों माइनसे वाला है तो लिखेंगे माइनस, जोड़ देंगे 3 गो 4 गो 7 गो, कौन सी, हाँ 7y बराबर -24। अब देखो 11, इस -24 वाला को इधर लाने में फायदा है, हो जाएगा +24, और इस -7y को उधर भेजने में फायदा है तो हो जाएगा 7y। 11 को और 24 को कितना होता है 35 गो,
एगो 4 गो 5 गो, एगो 2 गो 3 गो। अब इस y को उधर रहने देंगे, 7 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा बट्टा में 7 बराबर y। 7 बचे, इसीलिए y बराबर आ गया हमारा, है ना। अब क्या करेंगे, इतना तो मालूम है, इसके नीचे लिखना है। अब y का मान, किसका मान, y का मान जो निकला है उसका, y का मान कै में रखेंगे, 3 में रखने पर, कै में, 3 में रखने पर x बराबर 11 माइनस 3 है तो 3, y का मान निकल गया 5, तो होगा 3 गुने 5 बटे 2। हम इसको एक ही लाइन में बना सकते हैं, चाहे नीचा भी बना सकते हैं। चलो 11 माइनस 3 बचे 15 बटे 2, 11 में से 15 गया तो माइनस 4 बटे 2, कट के हो जाएगा -2। 11 x बराबर कितना आ गया, -2। इसीलिए x बराबर -2, y बराबर 5 हमारा सवाल बन गया। लेकिन एक और कंडीशन दिया हुआ है, समझे। फिर दिया है कौन सी, प्रश्न से, कौन सी से, प्रश्न से y बराबर mx प्लस 3, है ना, y बराबर mx प्लस 3, तो हो जाएगा y का मान हम रख देंगे कितना, 5 है तो 5 बराबर m तो निकालना है, गुने x का मान हमारा है -2 प्लस 3। ये कहाँ से आया है, लिख देंगे x बराबर -2, y बराबर 5 रखने पर, 5 बराबर माइनस m में 2 से गुना करेगा तो 2m प्लस 3। देखो 5, इस 3 को इधर ले आएंगे तो -3 बराबर इधर रहेगा -2m, 5 में से 3 गया 2, m को उधर रहने देंगे, -2 को इधर लाएंगे तो बटा में आ जाएगा -2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा m। इसीलिए m बराबर, ये तो माइनस है, अपने आप ऊपर चला जाएगा, 1 है तो 1। हमारा m का मान निकालना था, जिसके लिए ये y बराबर mx प्लस 3 हो, है ना। इसीलिए हमारा निकल गया x बराबर -2, y बराबर 5 तथा m बराबर -1। हमारा सवाल बन गया, समझ गया। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी 3 में जो है ना, टोटल तुमको 6 को क्वेश्चन दिया गया है। इस 6 क्वेश्चन से है ना रैखिक समीकरण युग्म यानी रैखिक समीकरण जोड़ा बनाइए, 2 गो समीकरण ओकरा के जोड़ा, और उनका हल किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। चलिए 3 का देखते हैं। 3 का 1 में, 3 का 1 में देखो क्या करा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर यानी घटाओ, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी एक दूसरे से घटाओ नहीं अंतर, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो तो हम बनाएंगे, माना कि, कौन सी, माना कि इसमें समीकरण नहीं दिया हुआ है ना, इसमें दिया हुआ है पहली संख्या, माना कि एक संख्या, माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। हमने क्या माना, एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न से, कौन सी, प्रश्न से कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। अंतर कहते हैं घटाव लगा देंगे, x माइनस y बराबर 26, है ना। इसको मानेंगे समीकरण 1।
पढ़ाते समय किताब पर मत ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, है ना। किताब में तो है ये है। दोनों संख्या का अंतर हम 26 निकाल लिए। अब उसके बाद कर रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या हमने x माना और दूसरी संख्या हमने y माना है। तो एक संख्या जो है यानी पहली संख्या जो है दूसरी की यानी इसकी 3 गुनी है। कितना गुनी है? 3। तो हम इसमें 3 से गुना कर देंगे और इसे बना देंगे x तथा लगा दिए हैं, दूसरी बार करा है तो x। इस 3y को हम इधर ले आएंगे तो -3y, नहीं इतना ही रहने तो उसी से काम चला जाएगा। तथा एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है तो 3 से कर दिए। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करा निकालने के लिए तो देखो x तो बराबर पहले से निकला हुआ है, तो x का मान हम दूसरा में रख देंगे, हमारा निकल जाएगा। x बराबर कौन सी? x का मान, चाहे लिख सकता है इसको और स्पष्ट करके समीकरण 2 से। कौन सी? समीकरण 2 नहीं 2 से x का मान कौन सी में? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रख रहे हैं। तो x बराबर 3y है तो हम रखेंगे 3y। x पर रख दिए 3y माइनस y बराबर 26 या 3y है, ये y 1 है तो 3 गो में से हो गया तो 2 गो y बराबर 26। 2y यानी 2 गो y रहता है, y बराबर हो जाएगा 26। इस 2 को इस बगल में लेंगे तो बट्टा में आएगा 2, 13 2 नहीं 26, इसीलिए y बराबर आ जाएगा हमारा 13। अब y बराबर 13 आ गया है तो 2 में y बराबर रख देंगे, बन जाएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या में रखेंगे? 2 में। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुने y का मान 13 है तो 13 रख दिए बराबर 3 गुने 13 यानी 13 तिया 39। इसीलिए x बराबर 39 कॉमा y बराबर 13 निकल गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो तो पहले जान लो संपूरक कोण किसे कहते हैं। यदि दो कोणों का योग यानी जोड़ 180 डिग्री हो तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। चलो बनाएंगे हम कैसे। माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। क्या मान लेंगे? बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y। तो प्रश्न से, कौन सी से? प्रश्न से ये दोनों संपूरक कोण है, यानी इस दोनों का योग होगा कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये प्रश्न में छुपा हुआ है, इस समीकरण प्रश्न में ही छुपा हुआ है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 6। फिर कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन है? x और छोटा कोण है y। ये बड़ा कोण जो है ये छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18। तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो बराबर हो गया। अब क्या करेंगे? चलो इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखो ये x बराबर अपने आप निकला हुआ है ना, तो इसको निकालेंगे नहीं। समीकरण 2 से, कौन सी से? समीकरण 2 से x का मान, किसका मान? x का मान 1 में रखने पर, 1 यानी समीकरण 1 में रखने पर x का मान रख देंगे कितना हम? y प्लस 18। तो x के जगह पर रखेंगे y प्लस 18 प्लस y तो ये है बराबर 180 डिग्री, है ना।
अब देखो तो एगो वाई या जोड़ एगो वाई के एगो वाई, दो गो वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इस 18 को हम भेज रहे हैं ससुरार, तो ये प्लस में है तो माइनस में, तब 2y बराबर, चलो 2y बराबर कितना होगा, 180 में से 18 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, ये बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 1 का 1 बच गया, और सीधे y बराबर हो जाएगा 162/2, कट जाएगा, 2 8 है 16, 2 इकाई 2, इसीलिए y बराबर आया है 81 डिग्री। अब y का मान किस में रख देंगे, 2 में, y का मान 2 में रखने पर x बराबर, y का मान रख देंगे 81 है तो 81 जोड़ 18 बराबर हो जाएगा 1 गो 8 गो 9 गो 8 गो 1 गो 9 गो 99 डिग्री। इसीलिए x बराबर 99 डिग्री कॉमा y बराबर कितना डिग्री आ गया है 81 डिग्री। आंसर समझ गया। अब चाहेगा तो इसे प्रश्न संतुष्ट हो जाएगा। कह रहा है बड़का कौन छोटका कौन से 18 डिग्री है, तो बड़का कौन 99 डिग्री है, छोटका 81 है, तो एकरा से 18 ज्यादा है ज्यादा, जोड़ करके देख लो। फिर कह रहा है इस दोनों का योग 180 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 80 180 पुर जाएगा, 9 गो 1 गो 10 गो और 9 गो 8 गो 17 गो 1 गो 18 180 पुर गया। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। समझ में आता है ना, प्रश्न को समझ गया तो बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बस जो जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से ध्यान रख। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, एक टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। 7 गो बल्ले बैट और 6 गो गेंद कितना में खरीद रही, 3800 में। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक गेंद और एक बैट यानी बल्ला का मूल्य यानी दाम ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है ये, माना कि एक बल्ले का मूल्य दिया है, मूल्य 100 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है, मान लेंगे। जिसको निकालना है उसको मान लिए। तो प्रश्न से क्या करें आप देखेंगे, तो प्रश्न से 7 बल्ला, एगो बल्ला के दाम 100 रुपया है, तो 7 गो बल्ला के दाम 7 100 रुपया जोड़ 6 गो गेंद, एगो गेंद के दाम y रुपया, तो 6 गेंद के 6y बराबर कितना होता है 3800। ये हम पहला समीकरण मान लेंगे। दूसरी बात कह रहा है 3 बल्ले यानी 3 1 जोड़ 5 गेंद यानी 5y बराबर 1750, इसको समीकरण मान लेंगे 2। अब इसी से प्रतिस्थापन विधि से इसका हमको दाम निकालना है, बल्ला का दाम और गेंद का दाम एक हमको। चलो इसमें तो x बराबर दिया नहीं है तो हम निकालेंगे समीकरण 2 से। क्या समीकरण 2 से हम 1 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750 है, तो 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5x, जा 5 माइनस 5y, इस प्लस 5y को उधर भेज दिए हैं, या x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब x का मान हमने x का मान नहीं निकाले, x बराबर इतना निकाले हैं, जो निकाले हैं उसको हम रख देंगे 1 में, ठीक है। x का मान समीकरण
एक में रखने पर एक है तो 7 एक्स का मान अब रख देंगे है कितना 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। चलो ये तो कटेगा नहीं तो गुना करेंगे 7 में 1750 से तो 0 के 0 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 7 7 49 3 52 हाथ में 5 7 इकाई 7 5 12 माइनस 7 पचे 35y बटे 3 जोड़ 6y बराबर 3800। अब चलो इसको दूसरे तरीका से बनाते हैं 12250 माइनस 35y बटे 3 बराबर 3800 माइनस 6y। जा उस पर भेजने में दिक्कत होगा, अभी ऐसे नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे लहसुन निकालेंगे, क्या करेंगे 3 और इसके बटा में 1 है तो 3 का लहसुन निकालेंगे तो 3 रहेगा। 3 में 3 से एक के मात्रा में लगेगा तो ये इतने रह जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस है तो प्लस 1 तिहाई 3 तो 6 तिहाई 18y बराबर 3800 दिख रहा है। एक और लाइन आ जाएगा। चलो 12250 माइनस प्लस ये देखो तो यो वाई वाला है, दोनों में बड़का कौन है 35 और 35 में माइनस लगा तो माइनस दे करके घटा देंगे। 15 में से 8 गया 7 ये बच जाएगा 2 में से गया 1 y बराबर 3800। इस 3 को उधर भेजेंगे तो बदल जाएगा गुना में। चलो तुम नीचे बनाना, हमको जगह नहीं है तो साइड में बना रहे हैं। ये हो जाएगा 12250 ये देखो ये प्लस में आएगा 3800 में 3 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 0 0 8 3 24 3 तिहाई 9 2 11 यानी हम इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 11400 बराबर इस माइनस 17y को उधर भेज रहे हैं तो हो जाएगा 17y। घटा देंगे 0 में से 0 गया 0 5 में से 0 गया 5 12 में से 4 गया 8 1 बच जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0 1 में से 1 जाएगा 0 इतने बचेगा बराबर 17y या 850 इस 17 को इधर लाएंगे तो बट्टा में आएगा बराबर y कट जाएगा 17 पचे 85 0 के 0 इसीलिए y बराबर हमारा आ गया 50 है ना। मेहनत करना इस पर। y का मान जो हमने समीकरण 3 बनाया है उसमें रखेंगे 3 में रखने पर x बराबर हमारा निकल जाएगा 1750 माइनस 5 गुने y का मान 50 निकला है तो 50 बटे 3 देखो तो 1750 माइनस 5 में 50 से गुना करेगा तो 250 आएगा, गुना कर लेना नहीं आएगा तो बटे 3 1750 में से 250 घटेगा तो हो जाएगा 5 में से 5 गया 0 5 में से 5 गया 0 0 में से 0 गया 0 5 में से 5 गया 0 7 में से 2 गया 5 1 का 1 बटे 3 कट जाएगा 3 पचे 15 डबल 0 उतर जाएगा बराबर हो जाएगा 500। इसीलिए x बराबर 50 y बराबर आ गया नहीं x बराबर 500 y बराबर 50। इसीलिए x किसको माना है तुमने एक बल्ले का मूल्य तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा y माना है गेंद को एक माने गेंद तो एक गेंद का मूल्य कितना रुपए है 50 रुपए है। प्रत्येक दिया हुआ है तो प्रत्येक भी लगा सकता है एक के जगह पर
प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपया है। समझ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। एक नगर में यानी एक शहर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? करा एगो शहर में है ना, नियत भाड़ा के अतिरिक्त यानी फिक्स भाड़ा एगो, ओकरा अतिरिक्त अगर दूरी चले जाए तो ओकरा लेल अलग से भाड़ा जोड़ल जाए है। 10 किलोमीटर के लेल 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लेल 155 रुपया। तो तोरा कह छु नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो निकालने के लिए, और अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करे चाहे छै तो ओकरा कितना रुपया लगते से निकालने के लिए। प्रश्न 2 बार 4 बार पढ़ो और बढ़िया से समझ लो। समझ गया? तब बनाने में सुविधा होगा। 3 का चौथा है, माना कि नियत भाड़ा, कौन सी? नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा 100 रुपया है तथा अतिरिक्त, प्रति में कौन सी? अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा, तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए, प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के लिए y रुपया है। तो प्रश्न से क्या करा है देखो, ये पूर्ण विराम नहीं देना, कॉमा देना, वहीं से यहाँ आ रहा है। तो प्रश्न से नियत भाड़ा 100 रुपया जोड़ 10 किलोमीटर अगर चलता है अलग एक्स्ट्रा से तो 10y, इस दोनों का भाड़ा हो जाता है 105 रुपया। और फिर करा है नियत भाड़ा 100 रुपया तथा 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है तो हो जाता है 155 रुपया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण। इसी से x और y का मान निकाल करके नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम निकाल लेंगे। समीकरण 2 से देखो, 2 से चाहे 1 से भी बना सकता है। समीकरण 2 से रहने दो, 2 से x प्लस 15y बराबर 155 है, या x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y। इस प्लस y को उस बगल भेज दी। इसको मानेंगे समीकरण 3। अब देखो क्या कर रहा है। अब हम इसका मान 2 से निकाले हैं तो 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 है x पहला, इसको x है तो x के ऊपर रख देंगे 155 माइनस 15y, जोड़ 10y है तो 10y बराबर 105, या 155 को 155 रहने देंगे। देखो ये दोनों एक रंग का है ना, तो इसको जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, पहले देखें क्या ई माइनस वाला है और ई प्लस वाला है, दोनों अलग है। तो क्या करेंगे? घटाएंगे। केकरा में से घटाएंगे? बड़का कौन है? 15, तो 15 माइनस लगा तो पहले माइनस देंगे तब घटाएंगे। 15 में से 10 गया 5y बराबर 105, या 155 को इधरे रहने देंगे, 105 को यही बगल लाएंगे, बराबर के वही बगल है ना दहिना बगल, तो बायां बगल लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 105, और ये माइनस 5y बराबर के बायां बगल है तो उसको भेज देंगे दायां बगल में, तो हो जाएगा सीधे प्लस 5y। घट जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, 5 में से 5 जाएगा 0, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, 1 में से 1 जाएगा तो खत्म, बराबर 5y, या 50। इस 5 को इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, बराबर y कट जाएगा, आंधा 50, इसीलिए y बराबर 10। क्या आया?
10। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान 3 में रखने पर x बराबर 155 माइनस 15 गुने y का मान जो निकला है 10 रख देंगे, बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15 दाही 150 बराबर 155 में से 50 का 150 घटाएंगे तो बचेगा 5। इसीलिए x बराबर 5 कॉमा y बराबर 10। इसीलिए नियत भाड़ा पूछ रहा है, तो नियत भाड़ा हमने क्या माना है, x माना है, तो नियत भाड़ा 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया, 10 रुपये है। अब फिर कह रहा है 25 किलोमीटर जाने के लिए, कितना किलोमीटर जाने के लिए, 25 किलोमीटर जाने के लिए एक्स्ट्रा जाना होगा। तो नियत भाड़ा है तो उसमें तो जरा करा x प्लस 25 किलोमीटर जाएगा तो 25y है ना, बराबर x का मान निकल गया है 5 जोड़ 25 किलोमीटर आएगा तो 25 गुने y का मान निकला है तो 10, तो बराबर हो जाएगा 5 जोड़ 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250 बराबर 255 रुपया। इसीलिए 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, 255 रुपये लगेगा। समझ गया, उतारो इसको 2 बार 4 बार 5 बार देखना, समझ जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात करना है। तो माना कि वह भिन्न x/y है। क्या मान लिए, माना कि वह भिन्न जो कह रहा है निकालने के लिए क्या है, x/y है। तो प्रश्न से, कौन चीज से, प्रश्न से कह रहा है भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2, यानी अंश ये है और ये हर है, इस दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2। तो भिन्न कितना हो जाता है, 9/11 कितना हो जाता है, चलो देखो एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाता है, वो 9/11। इससे हम एगो समीकरण बना लेते हैं, ये तिरछा गुना होता है मालूम है ना, 11 से इस दोनों में गुना होगा, 9 से इस दोनों में, तो ये हो जाएगा 11 × x + 2, ये हो जाएगा 9 × y + 2 बनाएंगे तो 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9 में y से गुना करेंगे तो 9y + 9 दूनी 18। देखो 11x को इधर रहने देंगे और 9y को इधर लाएंगे तो -9y, ऐसा नहीं समीकरण बनाते हैं, बराबर 18। इस 22 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -22 या 11x - 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा तो -4। समीकरण इसको 1 मान लेंगे, है ना, दिमाग फास्ट काम करवाना। तथा एक और बात कर रहा है, देखो भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, यानी एक हर अंशों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 और हरों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 5/6, है ना। तो इससे भी हम समीकरण बना लेंगे। हाँ 3 जोड़ा है, 6 में दोनों से गुना होगा तो 6 × x + 3
5 में दोनों से गुना होगा तब 5 इंटू वाई प्लस 3। देखो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5 वाई से गुना करेंगे तब 5 वाई प्लस 5 ही 15। 6x इस 5 वाई को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 5 वाई बराबर 15। इस 18 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 18 या 6x माइनस 5 वाई बराबर 15 में से 18 जाएगा तब माइनस 3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो चलो समीकरण 2 से चाहे 1 से हम एगो x वाला निकाल लेंगे। चलो समीकरण कदी से 2 से 6x माइनस 5 वाई बराबर माइनस 3। चलो जगह नहीं है तो इसके बगल में बनाएंगे या 6x बराबर होगा माइनस 3 और ये माइनस 5 वाई है तो उधर जाएगा तो प्लस 5 वाई कितना हो जाएगा। तो चलो प्लस 5 वाई को हम शुरू में लिख देंगे तो सुविधा रहेगा, माइनस 3 का माइनस 3 रह जाएगा। या x बराबर हो जाएगा 5 वाई माइनस 3 बटे इधर आएगा तो 6। इसको मान लेंगे समीकरण। x बराबर निकल गया। सब प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। अब x का मान 2 से निकाला है ना तो 2 में नहीं रखेंगे 1 में रखेंगे। x का मान 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 11 x का मान रख देंगे। अब हम तो हो जाएगा 5 वाई माइनस 3 बटे 6 माइनस 9 वाई है तो माइनस 9 वाई बराबर माइनस 4। गुना करेंगे 11 में 5 वाई से गुना करेंगे तो 11 पचे 55 वाई का वाई माइनस 11 तिहाई 33 बटा 6 माइनस 9 वाई बराबर माइनस 4। इसका लसन निकालेंगे 6 एक का तो होगा 6 तो हो जाएगा 55 वाई माइनस 33 माइनस 1 छक्का 6 तो 9 छक्का 54 वाई बराबर माइनस 4। अभी देखो तो ये घटेगा 55 वाई में से घट रहा है माइनस माने घट रहा है 54 वाई तो हो जाएगा सीधे वाई माइनस 33 बटे 6 बराबर माइनस 4 या वाई माइनस 33 बराबर हो जाएगा गुना हो जाएगा दोनों में माइनस 24 या y बराबर हो जाएगा माइनस 24। ये माइनस 33 उधर जाएगा तो माइनस 24 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 33। तो y बराबर देखो तो बड़का ये है प्लस वाला तो प्लस वाला लिखाएगा नहीं इसलिए घटा देंगे 33 में से 24 13 में से 4 गया 9 2 बच जाएगा 2 में 2 गया खत्म। y बराबर कितना आ गया हमारा 9। अब y का मान हम किस में रख देंगे 3 में। कितना y का मान 3 में रखने पर जगह है। चलो 3 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 गुने y बराबर 9 निकला है तो हम 9 रख देंगे माइनस 3 बटे 6 5 नमा 45 माइनस 3 बटे 6 45 में से 3 घटाएगा तो 42 बटे 6 कट जाएगा 6 सते 42 बराबर हो जाएगा 7। इसीलिए x बराबर हमारा y बराबर निकला है 9 और x बराबर 7। इसीलिए x बराबर 7 कॉमा y बराबर 9 निकल गया। जब x y निकल गया तो हमारा भिन्न भी निकल जाएगा। इसीलिए कौन भिन्न पूछ रहा है अभिष्ट भिन्न चाहे सीधे भिन्न बराबर x बटे y ये ना माने है तो x के जगह पर रख देंगे हम 7 बटे y के जगह पर 9 है तो 9। समझ गया 7 बटे 9 नहीं दिख रहा है ना दिख गया। आप अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी उम्र उसके पुत्र यानी बेटे की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु यानी अभी की आयु क्या है। तो जो प्रश्न करा उसे अच्छे से समझो और बनाना। छठा क्वेश्चन है 3 का घटा। माना कि जैकब की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, हमने एक ही बार में बता रहे हैं, तुम 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जब तक आए ना समझ में देखना बनाना। माना कि जैकब की वर्तमान यानी अभी की आयु, आयु यानी उम्र, आयु 1 वर्ष है, 1 वर्ष तथा उसके पुत्र की, किसके, जैकब के पुत्र की, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो प्रश्न से क्या करा है देखो, तो प्रश्न से 5 वर्ष बाद, कौन सी 5 वर्ष बाद, यानी जैकब की वर्तमान आयु है 1 वर्ष बराबर उसके पुत्र की है y वर्ष। तो 5 वर्ष बाद करा है, तो इस दोनों में 5 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 5 वर्ष बाद क्या है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, इससे 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसमें 3 से गुना कर देंगे, समझ गया। तो इसे समीकरण बना लेते हैं, x प्लस 5 बराबर 3 में y से गुना करेंगे तो 3y प्लस 3 पचे 15, या x, इस 3y को इधर लाएंगे तो माइनस 3y बराबर हो जाएगा 15, 5 को उधर भेजेंगे तो -5, या x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10। इसको समीकरण 1 मानेंगे। तथा फिर करा है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो x बराबर y, जबकि की और का पुत्र के आयु के 5 वर्ष पहले वर्तमान आयु से, तो 5 घटेगा इसमें भी, 5 घटेगा इसमें। 5 वर्ष पहले क्या था, 7 गुना था, कितना था, एकर जैकब ओकरा पुत्र के आयु से 7 गुना रहा, एकरा में 7 से गुना कर देबै तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पचे 35, या x 7y को इधर लाएंगे तो -7y बराबर -35। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो ठीक है, 7y माइनस 35 इधर जाएगा तो हो जाएगा +5, या x माइनस 7y बराबर -30। इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा बन गया। इससे x y निकाल करके हम निकाल लेंगे। तो 2 से निकाल सकता है, देखो तो 2 से निकालते हैं, चाहे 1 से भी निकाल सकते हैं। समीकरण 2 से कैसे, कोनो से बनाओ कोई दिक्कत नहीं। 2 से x माइनस 7y बराबर -30, या x बराबर हो जाएगा, इस -7y को उधर भेजेंगे तो +7y, या ये -30 का -30 रह जाएगा। ये प्लस वाला था इसलिए इसको शुरू में मने में कर लिए है। इसको मानेंगे समीकरण 3। जगह है, जगह नहीं है तो हम बगल में बनाएंगे और आप लोग नीचे। x का मान जो निकाले हैं वो, x का मान 2 से निकाले तो 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x के जगह पर रख देंगे 7y माइनस 30, -3y है तो 3y बराबर 10। तो देखो 7 में से 3 घटेगा तो 4y माइनस 30 बराबर 10, या 4y बराबर 10, -30 उधर जाएगा तो +30, या y बराबर हो जाएगा 10 30 40, इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा 10, इसीलिए y बराबर 10। y बराबर 10 निकल गया है तो हम 3 में रख करके हम x निकाल लेंगे। y का मान 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो 3 का यह है, x बराबर हो जाएगा y 7 गुने
y का मान 10 है तो हम 10 से गुना कर दिए -30 बराबर 70 -30 बराबर 40। इसीलिए x बराबर 40 कम y बराबर 10। इसीलिए x क्या माना है, जैकब की वर्तमान आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु बराबर, नहीं सीधे लिख देंगे वर्तमान आयु 40 वर्ष कि 40 रुपया। हाँ, और उम्र रुपया में नहीं होता है ना। तथा उसके पुत्र यानी बेटा, पुत्र की वर्तमान आयु हमने y माना था, है ना। तो y निकला है 10 तो हो जाएगा 10 वर्ष होगा। बन गया तो फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से कैमा पाठ है 3.3 ये क्या हो गया, खत्म।